नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो इससे पहले हम अपने 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर करेंगे। चौथा चैप्टर का आपने नाम पढ़ ही लिया है, केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये आज का हमारा जो है चैप्टर रहेगा। ठीक है, इससे पहले 3 चैप्टर कर लिए। आप प्ले लिस्ट में जाके वो सारे के तीनों चैप्टर देख सकते हैं और अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहली डेफिनेशन से देखिए, हम इसमें जो पहली डेफिनेशन करेंगे वो सबसे पहले करेंगे भाई। ठीक है, हमारी जो पहली डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी किसके बारे में? देखिए, केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग है। इससे पहले आपको इसके बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या होता है? ठीक है, मॉलिक्यूल देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे एटम से मिलकर बना रहता है। देखिए, सबसे छोटा क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूं। सबसे छोटा होता है हमारा एलिमेंट, उससे बड़ा होता है एटम, उससे बड़ा होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, उससे बड़ा क्या होता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से बड़ा क्या होता है? कंपाउंड। ठीक है, और कंपाउंड से बड़ा कौन सा होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं इसी को। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो ये भाई इस तरह से सीरीज चलती है। सबसे पहले ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, और उसके बाद ये आएगा। 5 मिनट समझ गए? सबसे छोटी कौन है? ये इकाई है इस चीज को। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मेन बात तो यही है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनानी है? देखिए, सबसे पहली बात अगर हम करें, ठीक है, डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन देखिए, इट इज मेड बाय, ये किससे बनेगा? इट इज मेड बाय स्मॉल एटम, स्मॉल एटम। ठीक है, किससे बनेगा भाई? स्मॉल एटम से। ये बस इतना से ही लिखना है आपको। अब केमिकल बॉन्डिंग देखो। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग ये बनती कैसे है? ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग कब बनेगी? जब एटम आपस में क्या करेंगे? कंबाइन। व्हेन एटम आर कंबाइन, आर कंबाइन टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड। वो क्या बनाएंगे? केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। सॉरी, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। इसी चीज को ही हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्डिंग। आपस में क्या हो जाती है? उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है ना, जैसे H है, H का एक एटम ले लो। ठीक है, और एक हम Cl का एक एटम ले लेते हैं। अब इनके आपस में क्या हो जाती है? बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये एटम क्या बन जाएगा? हमारा HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl। तो इनकी बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? आपस में बॉन्डिंग होगी। तो ये कौन सा एटम बन गया? HCl। ठीक है, ये भी याद रखेंगे भाई। अब इससे आगे जो डेफिनेशन अगर हम करें तो वो किसकी है? तो इससे आगे हम कर लेते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, कौन सा है हमारा? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, देखो ऑक्टेट रूल क्या है? ऑक्टेट रूल हमने 10वीं में भी पढ़ा है। ठीक है, ऑक्टेट रूल हमने 10वीं में पढ़ा है। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं कैसी आ रही है। चलिए ठीक है, तो ऑक्टेट रूल भाई हमने 10वीं में भी पढ़ा है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। इसका मतलब क्या होता है भाई? 8 होता है। तो मतलब हर एक एटम को अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें कितना पूरे करने होते हैं? 8 पूरे करने होते हैं। ठीक है, कितने पूरे करने होते हैं? 8 पूरे करने होते हैं। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ठीक है, तो उससे, ठीक है, ऑक्टेट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, atom complete
इट्स ऑक्टेट, उसको अपना क्या पूरा करना हो, ऑक्टेट। ठीक है, और ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये याद रखेंगे भाई, याद रखना। पूरे इलेक्ट्रॉन से करने होंगे तो कितने करेगा, 8 करेगा। इसी तरह से एक होता है डुप्लेट। डुप्लेट में क्या होता है भाई, डुप्लेट में 2 पूरे करने होते हैं। ठीक है, इट कंप्लीट, ठीक है, ये लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस एटम कंप्लीट इट्स डुप्लेट। अब डुप्लेट क्या होता है भाई, डुप्लेट का मतलब होता है यहाँ पे 2। ठीक है, डुप्लेट्स का मतलब क्या होता है, 2। अब एटम को अपने कितने पूरे करने होते हैं, 2। अब 2 ही ऐसे एटम है जिनको 2 पूरे करने होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों, आपने देखा ही है वो KLMN वाली सीरीज, KLM और N, पहले में 2 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, 18 होते हैं, ये करा है ना आपने। ठीक है ना, ये करा है ना। देखो इसको, इसमें 2 पूरे करने होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन आता है, हाइड्रोजन और हीलियम ही तो आते हैं, तो इसको कितने पूरे करने होते हैं, अपने 2-2 पूरे करने होते हैं, है ना। कितने पूरे करने होते हैं, 2-2, याद रखना। बाकी सब को छोड़ के, यानी इनको हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सब 8 पूरे करते हैं अपने, याद रखेंगे। ठीक है ना, बाकी सब अपना कितना पूरे करेंगे, 8 पूरे करेंगे। सिर्फ ऐसे 2 एलिमेंट है जो डुप्लेट पूरा करते हैं। अब ऑक्टेट कैसा पूरा करना होता है वो भी याद रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लो ऑक्टेट के लिए, जैसे मैंने ले लिया NaCl ले लो, NaCl ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया हमने, NaCl। सोडियम, यहाँ सोडियम ले लिया, यहाँ ले लिया Cl। ठीक है, अब यहाँ पे बनाओ, सोडियम कितने पे आता है, 11 पे आता है ना, सोडियम आता है 11 पे, और Cl कितने पे आता है, 17 पे। ठीक है, लास्ट में कितने हैं, 2, 8, 1। ठीक है, लास्ट में कितने होता है, 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है ना। अब क्लोरीन कितने पे, 2, 8, 7, यानी लास्ट में 7 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 7, तो यहाँ पे 7 कर दिए। ठीक है, तो 7। अब कितने पूरे करने क्लोरीन को, 8 पूरे करने। कितने पूरे करने, 8। ये देखिए 7 थे इसके पास ऑलरेडी, इसने इससे ले लिए, शेयर कर। ठीक है, तो इसके कितने पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। तो इस तरह से क्या है, ये ऑक्टेट पूरा इसका हो गया है। ठीक है ना, तो ये वही तरीका था इसका करने का, और भी है वो बाद में करेंगे। फिलहाल ये समझ गए इसकी डेफिनेशन वगैरह और इसके बारे में कैसे पूरे करने हैं। अब आगे हम इसके बारे में अच्छे से करेंगे। पहले मैं कुछ डेफिनेशन करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद शुरुआत कर देंगे हम अच्छे से। अच्छा, ये जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या फर्क है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो होता है हमारा, उसमें क्या कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, चलिए बीच में थोड़ा सा कोई आ गया था, इसकी वजह से ही रोकना पड़ा। ठीक है, अब देखिए आगे, हाँ इसके मैं क्या बता रहा, इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड रहेगा भाई, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है। कंप्लीट ट्रांसफर का मतलब पता है, ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना पूरा का पूरा उसे दे देगा, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी। इसी को ही बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द बॉन्ड in which complete transfer of electron
कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, जिसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है, टेक प्लेस, उसको क्या बोलेंगे हम, आयनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना, ठीक है। ये इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो आप NaCl का, यहाँ Na बना लिया, यहाँ Cl बना लिया, इसके दो दो कर लीजिए, इसके 7 होते हैं और इसका ये 1 होता है, तो ये 1 इसको दे देगा, 1 इसको दे दिया, इसने कंप्लीट ट्रांसफर कर दी ना। अब देने पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। लेने पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव, ठीक है, कैसा आता है, नेगेटिव। इसने 1 लिया है, 1 लिया है तो लेने पे कैसा चार्ज आएगा भाई, नेगेटिव, याद रखें, ठीक है। अब देखिए आयनिक हो गया ना, आयन कौन कौन से होते हैं हमारे, आयंस भी तो 2 ही होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है कैटायन और एक कौन सा होता है हमारा एनायन। एनायन पे कैसा होता है, नेगेटिव, और कैटायन पे कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब चेक कर लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका आयनिक बॉन्ड भी नाम पड़ गया इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट इसलिए ये अपनी वैलेंसी पूरे करते हैं, अपने ऑक्टेट पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा, कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड रहेगा भाई हमारा, कोवलेंट बॉन्ड। अगला बॉन्ड है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। चलिए, कोवलेंट बॉन्ड होता है जो आपस की शेयरिंग से बने, मतलब आधे आधे कर लेंगे, ठीक है ना। 5 वो देगा 5 वो देगा, तो 10 रुपए का चिप्स आराम से आ जाएगा। तो यही चीज बात इसमें, तो द बॉन्ड ठीक है, these types of bond are formed इस टाइप के बॉन्ड किस तरह से बनते हैं, these type of bond are formed by sharing of electron between the atom, ठीक है, between the atoms। तो किसकी वजह से बनते हैं, जब आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तब ये बॉन्ड बनता है। कौन सा, हमारा कोवलेंट बॉन्ड। एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, एग्जांपल हम लेते हैं Cl2, ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया Cl2। अब देखिए Cl2 है, तो इधर भी एक Cl बना देता हूँ और एक Cl मैंने इधर भी बना दिया। अब आपको पता है क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है, और ये किस में टूटता है, 2, 8, 7 में, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 7 होते हैं। तो 7 होते हैं, तो बनाइए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इधर हो गए पूरे। अब 7 ही इसके बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पे देखिए, 1 की जरूरत इसको भी है क्योंकि 7 है इसमें, और 7 ही इसमें, तो एक आपस में क्या है, जरूरत। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा वो कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा भैया आपका, तो क्या होगा, अब ये एक इसका वाला ले लेगा, बन गया ये 8 पूरे हो गए इस वाले के, पर यहाँ ये वाला रह गया तो ये भी इससे ले लेगा, ठीक है। आपस में इन्होंने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली, क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। तो ये वाला हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जो आपस की शेयरिंग से बनता है, ठीक है। अब कल हम इसके बारे में बहुत अच्छे से करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बना के देखेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर, और आते भी हैं पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए।